जय श्री राम। दोस्तों, एक बार एक साधु महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले थे और जैसा कि साधु महात्मा का स्वभाव था भिक्षा मांग के गुजारा करने का, तो भ्रमण के दौरान भी साधु महात्मा एवं उनका शिष्य भिक्षा मांग के ही गुजारा चलाते थे। भिक्षा देने के दौरान कोई इनको भिखारी बोलता तो कोई तपस्वी, कोई महात्मा बोल के प्रणाम करता तो कोई भिखारी बोल के भगा देता। शिष्य को लोगों का यह व्यवहार समझ नहीं आ रहा था और वह अपने गुरु से पूछ पड़ता है कि हे गुरुवर, कोई हम लोगों को तपस्वी तो कोई भिखारी, कोई महात्मा तो कोई ढोंगी कह रहा है, ऐसा क्यों? तब गुरु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सब समझ की ही तो बात है। शिष्य को गुरु की ये बात समझ नहीं आती है और गुरु भी इस बात को समझ जाते हैं कि शिष्य को शायद मेरी बात समझ नहीं आई है। इसलिए गुरु कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक भिखारी था। वो अपना गुजारा भीख मांगकर चलाता था। एक बार वह भीख मांगते मांगते एक बनिया के पास जा पहुँचता है। वह बनिया से भीख मांगता है तो वह बनिया कहता है कि मैं तुम्हें भीख क्यों दूं? तुम मुझे उसके बदले में क्या दोगे? क्योंकि मैं एक बनिया हूँ और बिना कुछ लिए मैं किसी को कुछ नहीं देता। यह बात भिखारी को लग जाती है और वह ठान लेता है कि आज से मैं भी बिना कुछ दिए किसी से भीख नहीं लूँगा। उसने स्वयं से यह प्रतिज्ञा तो कर ली, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह देगा क्या। पूरा दिन गुजर जाता है और शाम होने को आ जाती है। भिखारी इसी बात पर चिंतन करते हुए सारा दिन निकाल देता है कि वह किसी को क्या दे सकता है। आखिर मेरी क्या ही औकात है। और इसी विचार में वह घर चला जाता है। अगली सुबह होती है। भिखारी की बीवी उससे पूजा के लिए फूल लाने को कहती है और भिखारी फूल तोड़ने चला जाता है और फूल तोड़ते तोड़ते सोचता है कि आखिर वह किसी को क्या दे सकता है। आखिर मेरी क्या ही औकात है। यह चिंतन वह बार बार किए ही जा रहा था। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग गुजरते हैं और कहते हैं, बेटा कुछ फूल मेरे लिए भी तोड़ दो। वह भिखारी उस बुजुर्ग के लिए कुछ फूल तोड़ देता है और उस बुजुर्ग को दे देता है, जिस पर वह बुजुर्ग खुश होकर भिखारी को कुछ पैसे दे देते हैं। बुजुर्ग को फूल के बदले पैसा देता देखकर भिखारी को तुरंत ख्याल आया कि क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को यह फूल ही दूं। और फिर उसी दिन से वह भिखारी भीख के बदले लोगों को फूल देने लगता है, जिसे लोग भी खुश होकर रख लेते थे। एक बार फिर कुछ दिन बाद भिखारी उसी व्यापारी के पास गया और बोला, आज तो भीख दोगे ना? क्योंकि आज मेरे पास भीख के बदले देने के लिए ये फूल है। जिस पर व्यापारी प्रसन्न हो जाता है और वह भिखारी से फूल लेके उसे पैसा दे देता है और कहता है कि वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो।
इतना कहकर वह बनिया भिखारी से फूल ले लेता है। लेकिन उस बनिया द्वारा कही गई बात एक बार फिर से भिखारी के दिल में उतर जाती है कि अब वह भिखारी नहीं बल्कि बनिया बन गया है। और भिखारी यह बात सोच के बहुत खुश हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती है, मानो जैसे उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई हो। वह तुरंत आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए स्वयं से कहता है कि आज से मैं भी व्यापारी बन गया। भिखारी की यह बात जब लोग सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अनदेखा कर देते हैं। पर भिखारी खुद से यह कहता हुआ घर चला जाता है कि अब मैं भी व्यापारी बन गया हूँ, अब मैं भी बनिया बन गया हूँ और अब मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लगभग 2 साल बीत गया और 2 साल बाद बनिया के बेटी की शादी पड़ जाती है और बनिया अपनी बेटी की शादी में अपना घर सजाने के लिए एक फूल के व्यापारी के पास जाता है, जहाँ पर एक आदमी सूट पहने हुए उससे मिल जाता है और वह बनिया से कहता है कि क्या आपने पहचाना हमें? तब बनिया कहता है नहीं, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तब वह भिखारी जो अब फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया होता है वह कहता है नहीं, यह हम लोगों की पहली नहीं तीसरी मुलाकात है। बनिया कहता है तीसरी? तब वह भिखारी कहता है हाँ तीसरी। शायद आपको याद ना हो पर मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख के बदले कुछ देने के लिए कहा था। तब मैंने भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू किया था। तब भी मैं लोगों को भिखारी ही लगता था। सिर्फ आपने कहा था कि अब तुम भिखारी नहीं व्यापारी हो। फिर जाके मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं भिखारी से व्यापारी बन सकता हूँ तो व्यापारी से सेठ क्यों नहीं। सबके नज़रिए ने मुझे भिखारी समझा था, पर एक आपका ही नज़रिया था जिसने मुझे व्यापारी समझा था और उसी नज़रिए के बदौलत आज मैं सेठ बन गया हूँ। यह सब सुनकर व्यापारी उस सेठ को गले लगा लेता है और साधु महात्मा की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तब साधु महात्मा कहते हैं कि क्या अब तुम्हें समझ में आया? तब वह शिष्य कहता है जी गुरुजी, यह लोगों के समझ की ही बात है। जो नहीं समझ पाता वह हम लोगों को ढोंगी, भिखारी और ना जाने क्या क्या कहता है, पर जो समझ जाता है वह साधु महात्मा एवं गुरुजी कह के इज्जत से बुलाता है। दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी उनके लिए भी उत्तम है जिन्हें लगता है कि वे लोग बेकार हैं, जिन्हें लगता है कि वे कुछ नहीं कर सकते। पर अगर सच्ची निष्ठा से ठान लो तो कोई भी काम कर सकते हो। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग ऐसी प्रेरणादायक कहानी लाते रहते हैं। और अगर आप भी हमारे सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपनी सहयोग राशि हमें ज़रूर भेजें। बाकी भगवान आपका भला करे, आपके परिवार का मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय महाकाल।